देखिए पटना के पीएनए मॉल के पास हमारा मौजूदगी है और पटना पीएनए मॉल में जो हॉल है सिनेपोलिस उसमें एक फिल्म लगी हुई है फूले। फूले फिल्म का जो है काफ़ी विवाद हो गया, लेकिन जिस तरह से वो हॉल में आई कहीं न कहीं सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो कल भी खुशबू राय आई थी, आज भी आई हैं, लेकिन आज जो है काफ़ी संख्या में जो है लोगों को अपने खर्चे से जो है लोगों को फिल्म दिखाएं। हम पूछने की कोशिश करेंगे, पैसा ज़्यादा कमा लिए हैं का? पैसा तो उतना ही कमाए हैं जितना हमारा हैसियत है, ज्यादा पैसा नहीं कमाए हैं, लेकिन हाँ बहुजन के बहुत सारे बड़े लीडर हैं, मंत्री हैं। देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना धर्म नहीं निभाए तो हमारा जमीर बुरा मान जाएगा। हम इसीलिए इस दुनिया में शायद पैदा ही हुए होंगे कि हम अपने जो कर्तव्य है उसको कम से कम पूरा कर पाए। अगर दुनिया में हर एक इंसान सिर्फ अपना काम पूरा करने लगे ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी नेता के आगे किसी को कुछ करने की। ठीक है, हमारी एबिलिटी 4-5 हजार ही रुपए थी, हमने उतने में ही किया, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने एक छोटा प्रयास किया कि ये मैसेज पूरे समाज में जाना चाहिए कि आज इस फिल्म को पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिक को देखना चाहिए। और वाकई कितने लोग दिखे आज तकरीबन 40 से 50 लोग थे जिन्होंने देखा। हाँ, कल भी 10 से 20 देखे। हाँ, कल भी 10 से 20 लोगों ने देखा। आगे भी प्रयास करेंगे, अगर हमसे पॉसिबल होगा तो हम फिर 50 लोगों को दिखाएंगे। आपको ये फूले फिल्म प्रेरित कर रहा है या प्रेरित तो वाकई कर रही है। जब आप इस फिल्म को देखे होंगे, आज आप भी हमारे पास थे, तो इतना सारा मोटिवेशन आपको मिला होगा, क्योंकि इसमें इतिहास छुपा हुआ है, इसमें सच्चाई छुपी हुई है, और सबसे बड़ी और खास बात, हम एक महिला हैं। और इस कहानी में सबसे बड़ा जड़ ये है कि एक महिला को आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो महिलाएं डीएसपी, एसपी, कलेक्टर जो भी बन रही है, चाहे वो किसी वर्ग की महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल कास्ट की महिलाएं हो, सभी आज अगर अपने घर से बाहर निकल रही हैं शिक्षा दीक्षा के लिए, तो उसका देन है सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम लोग जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं। जो कहता है ना कि नीतीश कुमार बोलवाया, कोई कहता है मोदी जी जब से आया तब से महिला पढ़ने लगी, ये सब भ्रम है, निकाल दीजिए दिमाग से। अगर ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने ये महान कदम नहीं उठाया होता, महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए, महिलाओं को लड़ाई लड़ने के लिए, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो 3,000 वर्ष से चलती आ रही कुरीति को खत्म करने के लिए, अगर जो ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री बाई फूले ने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज भारत की महिलाएं पढ़ नहीं रही होती और ना ही कुछ बन रही होती। तो पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को एक बार ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। पटना के काफ़ी चर्चित हॉल हैं, उस हॉल में नहीं लगना, पटना के पीएनए मॉल में जो है सिनेपोलिस है उसमें यह फिल्म लगना। देखिए इसीलिए कहते हैं, जब हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम जातिवाद करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि जातिवाद हम नहीं, जातिवाद वो कर रहे हैं। जब उनको अपनी कहानी दिखानी थी तब उन्होंने टैक्स फ्री करवा दिया। द कश्मीरी फाइल्स आपको याद होगा, जब उनको अपनी कहानी दुनिया को अपने ऊपर हुए अत्याचार दुनिया को दिखाने थे तब उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। हिंदू धर्म के सोकल ठेकेदार सब फ्री में टिकट बंटवा रहे थे, लेकिन जब हमारी कहानी दिखाने की बारी आई तो सबको सांप सूंघ गया। यहाँ तक कि इस फिल्म का पुरजोर विरोध किया गया, रिलीज होने में पहले रोक लगाया गया कि मशक्कत से रिलीज भी हुआ तो इसका प्रचार प्रसार नहीं होने दिया जा रहा है, और वो भी नहीं हुआ तो आप भी देखिए पूरे हॉल में ही नहीं लगने दे रहा है। और हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनसे ज्यादा शिकायत हमारे उन समाज से है, उन महिलाओं से, उन बहुजनों से है जो कहते हैं हम 85% है। अरे थू है तुम्हारे 85% होने पे, जब तुम 85% हो के भी एक फूले फिल्म को जो तुम्हारे इतिहास पर आधारित है जब लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो लानत है तुम्हारे 85% होने पे। तुमसे अच्छा तो वो 12-15% वाले हैं ना, जो जिसको नहीं देखना उसको भी फ्री में दिखवा दिए। बनने के लिए जब नेता बनना होता है, इन लोग को रैली में भीड़ लाना होता है तो बोलता है मेरे समाज का 20 लाख, एगो कहता है मेरे समाज का 1 करोड़, एगो कहता है मेरे समाज का 50 लाख। है हिम्मत तो 5-5 हजार को अपन समाज को दिखा दो ये फिल्म, तब हम माने तुम्हारी हैसियत है। नहीं दिखाओगे तुम, क्योंकि तुम जानते हो कि वो जागरूक हो जाएंगे। जानते क्या हो, कुछ लोग जो नेता बने हुए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से, तो इसलिए हम नेता से तो हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं करते हैं। हम एक्सपेक्टेशन करेंगे समाज के उन वर्ग के लोगों से जो शिक्षित हैं, जो ये जानते हैं कि इस फिल्म देखने के बाद लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा, इस फिल्म से लोग प्रेरित होंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि प्लीज आगे आइए और अपने लोगों को ये देखने के लिए मजबूर करिए, चाहे जैसे दिखाइए उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, और हमारा भी यही प्रयास है। इस फिल्म के जरिए सिर्फ एक महिलाएं के नहीं, एक पुरुष का भी बड़ा योगदान रहा है।
बहुत अच्छा किरदार अपनी ज़िंदगी में दिखाए हैं। अभी के जो है पुरुषों को क्या कुछ कहेंगे? वैसे किरदार देखिए निभाने की देखिए ज़रूरत है कहा जाता है ना कि अगर पुरुष समाज के एक लोगों को। महिला एक हर सक्सेस पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा लिखा कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग थे वो कह गए थे। तो ये गलत नहीं कहा होगा उन्होंने। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है तो एक पुरुष भी एक महिला को बहुत आगे ले जा सकता है, और महिला की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी बनती है तो वो पुरुष को बहुत आगे ले जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन हम बात इस विषय पे करना चाहेंगे, जो लोग ये मैसेज फैला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस फिल्म में धर्म से रिलेटेड कुछ है, इस फिल्म में ब्राह्मण को लेकर कुछ है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। इस फिल्म में कोई धर्म का विरोध नहीं किया गया, इस फिल्म में कोई ब्राह्मण का विरोध नहीं किया गया, इस फिल्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। इस फिल्म में इस फिल्म में मनुस्मृति का विरोध किया गया। इस फिल्म में धर्म के आड़ में चल रहे आडंबर का विरोध किया गया है। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों का विरोध किया गया है। यहाँ पर आस्था को कहीं ठेस नहीं पहुंचाया गया है। आस्था की आड़ में जो लोग अपनी रोटी सेक रहे थे उसका विरोध किया गया है, क्योंकि फिल्म के लास्ट में जब आप देखेंगे तो महात्मा जो फुले जो थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने कहा, हे भगवान, इस जमीन पर उन्होंने कहा कि इस जमीन पर तो हमें मंदिर का दर्शन नहीं होने दिया गया, कम से कम तुम तो हमारे लिए मंदिर का दरवाजा खोलोगे ना। मतलब इस फिल्म में आस्था पर भी कोई वार नहीं किया गया। तो ये फिल्म कहाँ से गलत है हमें नहीं समझ में आ रहा। 12 कट लगवा के भी उन लोगों को पेट में अभी भी दर्द है कि ये फिल्म लोगों तक नहीं पहुंचे। तो जरा सोचिए कि आखिर उनके कर्म कितने बुरे रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि 12 कट लगने के बाद भी वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। खुशबू जी का यह पहल कैसा रहा? काफी लोगों को देखने नहीं, को ये मिला। जैसे ये जो एक समाज के ठेकेदार और नेता बनते हैं उनका काम था, इन्होंने काफी अच्छा किया, लोगों को यहाँ लाया। और एक लोग को लाने के बाद जो ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्री फुले के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, वो जाकर के कुछ न कुछ फिल्म का, हालांकि फिल्म को इतिहास का पढ़ने का जरिया नहीं मानना चाहिए। इंसान को अगर सच में जानना हो ज्योतिबा फुले को तो गुलामगिरी जाके पढ़े, गुलामगिरी पढ़िए, उसमें आपको बताएंगे वो अपना ऑटोबायोग्राफी में, या तो जो उसमें खुद को लिखे हैं कि गुलामी क्या थी, जो धर्म के आड़ में गुलामी झेली जा रही थी वो क्या थी, वो उन्होंने लिखा है। धर्म को या तो इतिहास को आपको जानना है तो वहां जाके देखिए, यहाँ आकर के देखना है तो आपको एक आंशिक रूप से मिलेगा, ये तो कुछ नहीं है जो लिखा गया। सोचिए ना कि कितना कट इसमें लगा है। तो ये फिल्म बहुत संघर्ष किया है, और ऐसे संघर्ष को सफल बनाने के लिए ऐसे लोग हैं जो सामने आ रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमको लगता है कि इनको एक तरह से, जो लोग यहाँ देखे हैं उनको एक तरह से एक अच्छा दुआ करना चाहिए कि कुछ बेहतर भविष्य में इनका हवाला, कि काफ़ी अच्छा इनका आगे बेहतर और करेंगे। अब आते हैं मूवी पे, तो ये फिल्म बहुत संघर्ष करके आया है, कितने कट लगे, कितना विरोध सा है, तब यहाँ आया है। अब हमको इस संघर्ष पे और इस विरोध पे चंद लाइन है जो याद आता है कि हम आह भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती। मतलब जिस समय वो सता रहे थे हमारे पूर्वजों को, उस समय कोई आह, जैसे चर्चा भी नहीं उस बात का हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम जैसे आह भरने का क्या मतलब है, हम केवल बता रहे हैं कि हम ये झेले हैं। आह भरने में का मतलब मेरा ये है, कत्ल करने का मतलब ये है कि आपने सच में ऐसा किया था। आदमी गलती से आपको अगर छू दे तो आप उसको मारते थे, पैर में नाल तक ठुकवाया है। इंसान को घर से बाहर अगर चलना हो तो आपको हांडी भी उठा करके चला है, झाड़ू बांधा गया है। तो इन सब चीज को सहा है वो अगर आकर यहाँ पे बोल भी रहा है तो वो भी गुनाह है। ऐसा तो यही ना प्रतीत होता है जी, कोई हम जैसे देश विरोधी काम कर रहे हो, चाहे तो समाज विरोधी, हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि उसमें और देखिए कितना चीज दिखाया गया है कि भाई इस चीज का विरोध कर रहा है, बाप इस चीज का विरोध कर रहा है। तो ये उन लोगों को सीखने के लिए भी है कि समाज के हिस्से में अगर आप कुछ बेहतर करने जा रहे हैं तो आपका विरोध घर से शुरू होगा। आपको घर नहीं साथ देगा, काहे कि समाज ऐसा है कि एक लीक पे चलने वाला है। आप हट के चलिएगा तो आपको विरोध होगा, पागल बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, विधर्मी बोलेगा। इस फिल्म में ये भी बताया गया कि अगर आप तर्क की बात कीजिएगा तो आप विधर्मी कहलाइएगा। धर्म और तर्क एक साथ नहीं रह सकता है, जो कि गलत है। देशद्रोह भी कहा जाता है। हाँ, साइंस अंग्रेजों का साइंस साथ दे रहा था। साइंस में अच्छा साइंटिस्ट, हमको लग रहा है आइंस्टीन इस बात को बोले थे कि बिना विज्ञान के कोई धर्म है तो वो लंगड़ा, अंधा है, और बिना धर्म के अगर कोई विज्ञान है तो वो लंगड़ा है। तो धर्म के बिना विज्ञान भी बेकार है, विज्ञान के बिना धर्म भी बेकार है। तो तार्किक होना चाहिए इंसान को। अब सवाल कीजिए, जो मन में आता है उस सवाल को रखिए, और जो आपके पूर्वज सहे उसको याद कीजिए। कुछ नहीं तो कितना सेक्रीफाइस रहा है उसको ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे खुशबू जी, कैसा रहा? बहुत 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 अच्छा रहा। आपको कैसे पता चला कि आप? अरे हम तो पढ़ रहे थे, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, हाँ। तो हम अचानक देखे कि इनका फेसबुक पर आया लिखा हुआ कि
मैंने एक मतलब फेसबुक पे सार्वजनिक कर हाँ दी। फिर सार्वजनिक किया ना कि आना है। 4 लाख फॉलोवर से ये एक लाख पहुंच जाएगा तो कहाँ से लेते इस चीज़ का, हैं? तो हम सोचे कि चलो जाके देख लेते हैं। हाँ। और हम आए, सही में आए, तो जैसे ही हम आए गेट के पास हमें मिल गई बस। हम बोले कि हम आए हैं, तो बोले ठीक है आइए बैठे। उसके बाद हम देखे, हम बहुत मैंने बहुत अच्छा एक जागृति पैदा की है, ठीक है। एक इसका शब्द मैंने एक शब्द नहीं बयां कर सकते हैं, ऐसे शब्द करने के लिए एक पूरा किताब लिखना होगा। इतना सारा अनुभव हुआ कि हम आए, हमको बोले मैंने एक फेसबुक से मिला हमको जानकारी, वहाँ से आए और हम जाके देखे, जाकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी क्रांतिकारी फिल्म है। और फिर यहाँ पर आए, बहुत सारा क्या बताया, बहुत दिल एकदम खुश है, बहुत खुश है मिले। और चलिए, आप चाहत रखो या ना रखो, हम जरूर लगाव रखेंगे। अपने दिलों में आप हमें ना बसाओ, हम जरूर बसा लेंगे। कहीं न कहीं ये लाइनें सत्य है और एक अच्छा एक पहल है। जो लोग बड़े जो लीडर हैं वो पैसा अनर्गल खर्च कर देते हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ पैसा खर्च करिए, फ़िल्म दिखाइए, ताकि जो हॉल में जो लगाए हैं कम से कम उनका भी खर्चा निकल सके। नहीं तो आप ही लोगों का बेइज़्ज़ती होगा कि हमारा हम फुल मूवी लगाए थे, हमारी लागत भी नहीं निकल सकी। तो हम चाहेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि इस फ़िल्म को आप देखिए। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा एक ये विचारधारा के साथ फ़िल्म बनाई गई है। महान समाज सूत्रधारक जो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो ये फ़िल्म बनी है, कहीं न कहीं एक बेहतर आपके लिए यह फ़िल्म जो है देखने का खुशनुमा माहौल बनाएगा। बहरहाल हम आगे अपडेट ज़रूर लाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें वाई डिस्कवरी न्यूज़।